आखिरकार बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा 24 सितंबर को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध ही गए। उनकी शादी की सभी रस्में उदयपुर के लीला पैलेस में हुई थी। इसके साथ ही उनकी शादी की पहली तस्वीर सामने आई, जिसमें दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। परिणीति चोपड़ा जहां मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा और गुलाबी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, तो वहीं राघव चड्ढा भी काले सूट में डैशिंग लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परिणीति और राघव की शादी के कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी 22 सितंबर को उदयपुर के लीला पैलेस में मेहंदी समारोह के साथ शुरू हुई। इसके बाद 23 सितंबर को हल्दी कलश की रस्म और संगीत सेरेमनी हुई और फिर 24 सितंबर को बारात का आगमन, जयमाला और शादी की रस्में पूरी हुई। शादी में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के रिश्तेदारों के साथ कई बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल हुई। इसके अलावा उनकी शादी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इस शादी समारोह में परिणीति चोपड़ा की बेस्ट फ्रेंड तान्या मिर्जा भी अपनी बहन के साथ शामिल हुई। इसके अलावा हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा भी अपने बच्चों के साथ उनकी शादी में शामिल हुए। हालांकि परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका चोपड़ा इस शादी में शामिल नहीं हो सकी और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस कपल को शादी की बधाई दी। इससे पहले 13 मई को दोनों की सगाई दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई थी, जिसमें केवल दोनों के परिवार और उनके बेहद करीबी लोग ही शामिल हुए थे। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि घोड़े पर नहीं बल्कि नाव पर निकली थी राघव चड्ढा की बारात। 18 नाव के साथ बारात ताज पैलेस से निकलकर लीला पैलेस पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद जयमाला की रस्में शुरू हुई। बारात निकलने से पहले दूल्हे राजा की पहली झलक सामने आई, जिसमें राघव चड्ढा सफेद रंग की शेरवानी पहने नजर आए। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर होगा परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी का रिसेप्शन। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में राजस्थान के उदयपुर में खूब धूमधाम के साथ संपन्न हुई। अब दोनों की शादी का रिसेप्शन होने जा रहा है, जो 2 जगहों पर संपन्न होगी। रिसेप्शन के बाद परिणीति चोपड़ा अपनी आने वाली फिल्म मिशन रानीगंज के प्रमोशन में लग जाएंगी। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने शादी के बाद 2 जगहों पर रिसेप्शन की तैयारी की है। एक रिसेप्शन पार्टी दिल्ली में होगी, जबकि दूसरी मुंबई में। दिल्ली के रिसेप्शन में मुख्य रूप से राघव चड्ढा के करीबी दोस्त और आप पार्टी के नेता लोग शामिल होंगे, जबकि मुंबई की रिसेप्शन पार्टी में मुख्य रूप से परिणीति चोपड़ा की फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों को इनवाइट किया जाएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों कि आखिर प्रियंका चोपड़ा परिणीति और राघव की शादी में क्यों नहीं आई। परिणीति और राघव की शादी में कई फिल्मी सितारे शामिल हुए, लेकिन परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका चोपड़ा इस शादी में शामिल नहीं हुई, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस वजह से उन्हें लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है। पहले खबर आ रही थी कि प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी के साथ शादी में शामिल होंगी, जबकि निक जोनस शादी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा, जो शुरू से ही इस शादी में शामिल हुई थी, उन्होंने बताया कि प्रियंका चोपड़ा किसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए वह शादी में नहीं आ सकी। और फिर क्या था दोस्तों, इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट आने लगे। एक यूजर ने कहा, बेचारी मां को झूठ बोलना पड़ रहा है। वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा, छोड़ो, प्रियंका नहीं आई तो क्या हुआ, वैसे भी परी को किसी की भी जरूरत नहीं है। हालांकि शादी में ना आने के पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आशा करते हैं कि आने वाले समय में यह सब कुछ क्लियर हो जाए। हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने शादी से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर परिणीति को शादी की बधाई दी थी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा परिणीति से कब मुलाकात करती है और कब वह इन सभी तरह की अटकलों को खारिज करती है। इस बात में भी सच्चाई है कि प्रियंका चोपड़ा इस समय एक ग्लोबल स्टार है और वह लगातार काम कर रही हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे कि आखिर कितने पढ़े लिखे हैं परिणीति और राघव, और साथ ही जिक्र करेंगे उनकी नेटवर्थ के बारे में। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार परिणीति चोपड़ा जहां एक ग्लैमरस और लग्जरी लाइफ जीती हैं, वहीं राघव चड्ढा बेहद सिंपल लाइफ जीते हैं। दोनों की उम्र में सिर्फ 20 दिन का अंतर है, लेकिन कमाई और नेटवर्थ के मामले में दोनों की कोई तुलना नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति चोपड़ा की कुल नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए है,
वह फिल्मों के अलावा ब्रैंड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। वह हर फिल्म के लिए करीब 4 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, जबकि राघव चड्ढा के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनके पास कुल 50 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि उनकी चल संपत्ति 37 लाख है। इसके अलावा उनके पास 90 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। दोस्तों, अंत में बात करेंगे परिणीति और राघव के करियर के बारे में। शुरुआत करते हैं परिणीति चोपड़ा के फिल्मी करियर से। इंग्लैंड से बिजनेस की डिग्री पूरी करने के बाद परिणीति चोपड़ा भारत आई और यशराज स्टूडियो के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने लगी। इंटर्नशिप पूरी होते ही परिणीति को यशराज प्रोडक्शन में पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट की नौकरी मिल गई। उस वक्त यशराज प्रोडक्शन की फिल्म बैंड बाजा बारात बन रही थी। शूटिंग के दौरान परिणीति को यह एहसास हुआ कि वह एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। परिणीति ने साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उन्होंने साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म इश्कज़ादे में बतौर लीड अभिनेत्री काम किया। तब से लेकर अब तक परिणीति चोपड़ा कुल 16 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। और अब बात करेंगे दोस्तों राघव चड्ढा के पॉलिटिकल करियर के बारे में। राघव चड्ढा ने भी अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में ही की थी। साल 2011 में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस करते हुए वह अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का हिस्सा बन गए। आंदोलन के दौरान ही उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही उन्होंने लोकपाल बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार किया, जो उनका पहला पॉलिटिकल टास्क था। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट सेक्शन में परिणीति और राघव को कंग्रेचुलेट जरूर करिएगा। थैंक यू।